हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन सॉल्यूशन में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके लिए हम एक अच्छा केस स्टडी लेकर के आए हैं, जिसमें हमारे पास एक फ़ोन है Realme का 12X 5G। ठीक है, अब तक के इसका बोर्नियो में कुछ खास सॉल्यूशन आया नहीं था और इसमें जो दिक्कत है वो है चार्जिंग की, जिसमें हमारे को लिखा हुआ आ रहा है बैटरी कॉन्टैक्ट एरर। तो हमने अभी इसमें चार्जिंग प्लग करा है। ठीक है, इसको ऑन होने देते हैं पूरा और देखते हैं कहाँ पर एरर आ रहा है। अब इस अगर 12X को देखो और हमारे पास बोर्नियो में जिस 12X को दिया है, दोनों में आपको बैटरी कनेक्टर में चेंजेस दिखाई देगा। ठीक है, ये बैटरी का जो कनेक्टर है ये हमारे इसमें नहीं लगा हुआ है। अगर हम देखें इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में पिन है, इसमें 4 दी है। तो हमारा हाथ में जो फोन है वो भी रियलमी का जो फोन है उसमें 6 पिन दी हुई है। पिन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज है लेकिन बोर्ड लगभग सेम है। तो चेक करते हैं, अगर इसमें इससे रिलेटेड हमको सब कुछ कंपोनेंट बिल्कुल सेम मिलते हैं तो इससे कर लेंगे। अगर इसमें से अगर कुछ नहीं मिला तो फिर देखेंगे दिक्कत क्या है, उसको फिर बाईपास करेंगे किसी और वोल्टेज से। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका लॉक खोल के आपको दिखाता हूँ चार्जिंग कंडीशन। अभी अगर आप चार्जिंग देखो, देखिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्जिंग का साइन नहीं है। और अब देखो इसके अंदर जब स्लाइड ऊपर से खींची जा रही है तो यहाँ पर लिखा आ रहा है बैटरी कनेक्शन एरर दिख रहा है। ठीक है, अब तक के हमने इस बोर्ड में किसी तरह की कोई भी काम नहीं किया है। ठीक है, देखो बोर्ड में एक एक चीजें अपनी जगह फिट है। अभी तक हमने बोर्ड को बाहर भी नहीं किया है, लेकिन उससे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं ये नीचे माइक्रोस्कोप वाले कैमरे में आपको पहले बैटरी कनेक्टर दिखाता हूँ। देखिए बैटरी कनेक्टर को देखिए, अब ये बैटरी कनेक्टर को देखो और इसको देखो, दोनों में चेंजेस अच्छा खासा है। ठीक है, तो हम इसको अब इसके हिसाब से भी अगर देखें तो ये जो टीपी पॉइंट दिया था इसने, ये हमको बैटरी आईडी का दिया था। और ये जो दिया था मीडियाटेक में जो बैटरी थर्मल लाइन होती है उसका नाम बेटोन होता है, तो ये बेटोन की लाइन है। अब हम इन दोनों को यहाँ से इन पिनों पर ट्रेस कर सकते हैं ऐसे, जैसे यहाँ से ढूंढेंगे कहाँ पर और यहाँ से ढूंढेंगे कहाँ पर। लेकिन एक चीज और होती है, ओरिजिनल बैटरी में बैटरी के पत्ते पर लाइनों के नाम दिए होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो तो ये बता रहा है यहाँ पर पॉजिटिव, फिर आईडी, फिर B1 का माइनस, फिर NC, फिर नेगेटिव। तो अगर हम ये ऊपर वाली लाइन मान रहे हैं तो ऊपर वाली लाइन में हमारे बैटरी कनेक्टर पर यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, उसके बाद आएगा आईडी, फिर B1 माइनस, फिर NC, फिर नेगेटिव। और नीचे वाली लाइन पर पहले आएगा पॉजिटिव, फिर आएगा थर्मल, नहीं B1 का माइनस, फिर थर्मल और फिर NC और फिर नेगेटिव। तो हमारे पास आईडी जो है इस लाइन पे होना चाहिए और थर्मल कहाँ होना चाहिए, इस लाइन पर, इसके पत्ते के हिसाब से। और अगर हम इसको भी अगर ट्रेस करते हैं, इसको मल्टीमीटर से देख लेते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड में इसको उसमें डायोड मोड पे करता हूँ मल्टीमीटर को। ठीक है, मल्टीमीटर भी स्क्रीन पे है, आप देखिए। पहले इन दोनों पिनों की रीडिंग दिखाता हूँ मैं आपको, 2400 समथिंग। ठीक है, और ये 1561 लगभग। हम इसको डिजिटल मल्टीमीटर है और 5 अंक आ रहे हैं टोटल। दशमलव के बाद जब 4 अंक आ रहे हैं पीछे, हम लास्ट वाले को नहीं गिनेंगे। जो नॉर्मल तौर पर 4 डिजिट होते हैं उसको हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पर रीडिंग देखो 2448 की समथिंग आ रही है। अब इनकी कनेक्टिविटी देखते हैं इस बैटरी कनेक्टर में। अगर ये आईडी लाइन है, इसका कनेक्शन कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। ठीक है, और ये थर्मल लाइन है, इसका बीच में होना चाहिए, जैसा कि पत्ते पे लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब बारी आएगी इसकी हॉट टेस्टिंग करने की। हम मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड पे कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने चार्जर की पिन जब भी प्लग करेंगे तब ज्यादा देर के लिए उसको छोड़ेंगे नहीं। ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कई लोग क्या करते हैं, बैटरी आईडी, बैटरी थर्मल लाइन के ऊपर वोल्टेज देखने के लिए चार्जर पिन तो लगा देते हैं, लेकिन उसको देखने में इतना डिले करते हैं कि वहां के वोल्टेज आ करके उसके बाद सस्पेंड हो जाते हैं, आना बंद हो जाता है जब बैटरी नहीं मिलती है। तो क्या करते हैं, कई मॉडल्स में वो सस्पेंड हो जाते हैं और आप मान लेते हो कि दोनों नहीं आ रहे, जबकि ऐसा नहीं है। आपको उसको उसके लिमिटेड टाइम के अंदर चेक करना होगा। मैंने चार्जर प्लग अंदर करा और जल्दी से देखता हूं मैं। थर्मल लाइन पे देखो वोल्टेज है 1.8। ठीक है, और आईडी लाइन पे देखो, आईडी लाइन पे कोई वोल्टेज नहीं। अब अगर आईडी लाइन पे कोई वोल्टेज नहीं है तो यहाँ पर पुलअप वाला जो हमारा फंडा काम करता था उसमें कहीं पर दिक्कत हुई है, यानी इस पे आने वाला वोल्टेज पुलअप नहीं हो रहा। अगर वो आएगा तो इस लाइन को पुलअप करेगा,
फिर जब हम बैटरी लगाएंगे वोल्टेज डिवाइडर पूरा बनेगा और हमारे जो वोल्टेज जैसे बटेगा तो जो कोई भी सेंस कर रहा है उसको पता चल जाएगा कि अब बैटरी लग गई है। बैटरी कनेक्शन इसी तरीके से काम कर रहा था। तो अब हम इसको यहाँ से कॉपी करके मतलब आगे चल के देखते हैं कि ये जा कहाँ रही थी लाइन जा रही है बोर्ड के दूसरे साइड। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम देखिए ऑक्स INS बैटरी ID ये गई यहाँ पर। फिर एक पुल डाउन करता हुआ रजिस्टर दिखा, इसकी वैल्यू भी नहीं लिखी है। दूसरा रजिस्टर जो सीरीज में है इसमें से यही कनेक्शन आगे जा रहा है यहाँ से होता हुआ। अब ये आगे बढ़ेगा लेकिन यहाँ देखो इसको पुल अप किया जा रहा है 1.8 से। ठीक है, और आपका बेटोन जो है बेटोन हो रहा है VBIF 28 PMU से, ये वाले इससे वोल्टेज से। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर इसको आगे चल के देखते हैं कि जाएगा कहाँ। आपकी बैटरी आईडी जा रही है CPU के अंदर। ठीक है, बैटरी आईडी कहाँ जा रही है? CPU में। और बेटोन कहाँ जा रही होगी? थर्मल हमेशा जाती किसमें? इसके अंदर जा रही होगी। ये देखो यही बेटोन इसके अंदर, और इसको पुल अप करने वाला वोल्टेज भी इसी ने दिया और सेंस भी इसी ने करा। और ये जो वोल्टेज था हमारा ये बना किसके लिए था? ये बना था हमारे इस सिस्टम के लिए जो यहाँ पर भी पुल अप कर रहा था। कौन सी लाइन को? डाटा क्लॉक को। ठीक है, ये वाली लाइन से हमारा इंटरप्ट यहाँ पर हो रहा था एनेबल, और इन दोनों को तो वैसे पुल अप नहीं किया जा रहा है। तो ये 1.8 यहाँ भी मिल सकता है हमको, और भी ढूंढ लेंगे। हमारा ये मानना है कि अगर इसमें 1.8 होता तो हमको वहां पर बिना बैटरी लगाए बैटरी के पास जो टीपी पॉइंट ये वाला हमारा यहाँ पर वोल्टेज होना था। तो सबसे पहले इस बोर्ड को बाहर करते हैं और पीछे की जो वो है सील्ड उसको कट करके और देखते हैं क्या वाकई में कंपोनेंट की लोकेशन सेम टू सेम है जैसी इसमें थी। थोड़ा बारीक वाला टूल देना। चलो यही मेरे पास ही है। कैमरा अंदर नहीं है, पहले कैमरा हटा लेते हैं और फ्रंट कैमरा भी फर्स्ट टाइम ही निकल रहा है। तो अब इसको और देखते हैं कि शील्ड कहाँ से कट करना है। क्या शील्ड के बाहर की आउटलाइन सेम है इसके जैसी? हाँ, ये लग तो रहा है कि सेम है। ठीक है, ये वाली अपन शील्ड इसकी कट करते हैं। इसके नीचे चार्जिंग IC भी दी हुई है, कटर से कट कर देंगे। ब्लोर से निकालने में काफी टाइम लग जाएगा इसके अंदर। कटर 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 ये रहा कटर। देखिए हल्की सी जगह बनी, उसको सिर्फ ऊंचा करा मैंने वहां से, दूसरी जगह से उसको। यही वो कोने होते हैं जो बाद में अंदर की तरफ मुड़ते हैं और कंपोनेंट जो किनारे पर लगे होते हैं वो टूट जाते हैं। तो जितना भी कनेक्शन मैं कोने कोने पे देखूंगा बचाने की कोशिश करूंगा उनको, कि इनको इस तरीके से ऐसा ऊंचा कर दूं ताकि जब इसको मैं किसी भी एक कोने से खींचना चालू करूं तभी अंदर की तरफ नहीं मुड़े। तो ये लगभग देखो अब चेंजेस क्या है। इसने दिया यहाँ पर मॉसफेट दिए ही नहीं। ठीक है, हमारे पास है मॉसफेट, तो क्या दिख रहा है? क्या अगर इसको इनके ऊपर कर दोगे ऐड तो बिल्कुल मॉसफेट हो जाएगा। ये हमारा इनपुट रहेगा और यहाँ से हम इसको स्विचिंग करा करके आउट करवाएंगे। ठीक है, जो भी था उसको छोड़ो। अभी अब बात को ये समझो, क्या कंपोनेंट्स जो हमको दिखाई दे रहे थे वो सेम है? बिल्कुल सेम है। ये रहे हमारे कंपोनेंट जो हमको चाहिए थे। ठीक है, ये हमारी बेट आईडी की जो लाइन आ रही थी यहाँ से इसके पास आ रही थी। इसको जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। क्लियर है? और क्लियर करूं? ठीक है, अब इसको देखो। ये जो था हमारा, ये हमारी सीरीज बना रहा था। ये वाला कंपोनेंट यहाँ से ये सीरीज ये बना रहा था, ये तो पुल डाउन कर रहा है और यहाँ से होता हुआ ये कनेक्शन आगे चला गया इंटरनली सर्किट के अंदर। लेकिन इसको पुल अप करने के लिए जो रजिस्टर दिए इसने
क्या, वो रजिस्टर इनमें से, यानी कि ये वाला है। तो मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, 1.8। अगर यहाँ पर 1.8 की लाइन नहीं है तो जो रीडिंग मेरे को यहाँ मिल रही है उससे भी बढ़ के रीडिंग यहाँ मिलेगी, या फिर ये आउटलोड आएगा। ध्यान रखना, रजिस्टर मैंने समझाया जब पढ़ाया था तो, कि जब हम रजिस्टर किसी की सीरीज में लगाते हैं तो जो वहाँ की ऑलरेडी रीडिंग होती है उसमें रीडिंग बढ़ती चली जाती है रजिस्टर की वैल्यू के हिसाब से, 1K पे अलग, 10K पे अलग, 5K पे अलग। तो पहले हम रीडिंग लेते हैं और समझते हैं कि यहाँ की रीडिंग क्या है। तो ये जो रीडिंग थी इस रजिस्टर पे यहाँ पर पुलअप होना था। देखो ओपन आ रही है, ओपन क्यों आ रही है, इस तरफ तो रीडिंग होगी 2400 जो आ रही थी वो कम आ रही है, यहाँ पर भी अच्छा वो रजिस्टर में से होकर के जा रही है, तो यहाँ पर रीडिंग कम है। तो हमारी ये लाइन तो कंफर्म हो गई जो आगे जा रही है, ठीक है। लेकिन इसमें से जब इसको जोड़ा गया तो पीछे क्या आ रही है, ओएल, ओएल आ रही है, मतलब इसमें 1.8 नहीं आ रहा है। अब कहीं से भी इसको 1.8 अगर हम दे दें तो हमारा काम हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। या तो आप इसकी जो ओरिजिनल कंडीशन पीछे दिखाई दे रही थी पीछे के, उसमें हम वहां से ला सकते थे इसी 1.8 को, या फिर यहाँ पर चार्जर की पिन लगा करके यहाँ पर आसपास भी ट्रेस कर सकते हैं। इसमें भी इसके जो कुछ ना कुछ कोई से तो कनेक्शन होंगे जिनके ऊपर 1.8 आता होगा। अगर इसका बीट मैप होता तो बीट मैप के जरिए आसानी हो जाती कि हम यहाँ क्लिक करते और पता कर लेते कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है। और अगर ऐसा देखा जाए यही कनेक्शन चाहिए तो इस साइड का जब हम ये शील्ड कट करेंगे तो हमको यहाँ पर ये वोल्टेज दोबारा मिला था, कौन सा, VIO 1.8 इस जगह पर। तो हम यहीं से पीछे जंपर भी करा सकते हैं, दोनों चीज करा सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, सिर्फ इतनी इतनी शील्ड थोड़ी सी काट के देखते हैं, बाद में इसको सही तरीके से फिट कर देंगे, ठीक है। पता चले कि मैं किसी और कनेक्शन से उसको बाईपास करने चाहूँ और कोई और चीज वहां पे नई दिक्कत सामने आ जाए। तो इसको थोड़ा सा जूम करके मैं और देखता हूँ कि कितना काटना मेरे लिए काफी रहेगा। इस आईसी के जस्ट ऊपर यहाँ पर जब दिखने लगेगा कनेक्शन तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही पहले मुझे वोल्टेज चेक करना चाहिए कायदे से, तो ठीक है। इतने इतने में ही काम हो जाएगा, दिख रहे सारे कंपोनेंट लगभग अब तो, ठीक है। जो कंपोनेंट हमको चाहिए था वो अब इस कटर में से दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। दिखाता हूँ मैं कौन सा वाला होना चाहिए। हाँ ये वाला होना चाहिए, इसके ऊपर आ रहा है 1.8। तो वोल्टेज चेक कर लेते हैं, लाओ। थोड़ी सी लाइट बढ़ाओ क्या, ब्राइटनेस, ठीक है। अब इस पे अगर 1.8 आया तो मैं यहाँ से कनेक्शन ले जाकर के पीछे उसको उसकी जो मंजिल थी वहां पहुंचा दूंगा और मेरा एरर जो है वो हट जाएगा। चार्जिंग शो करना तो बंद कर ही चुका था पहले वो। विदाउट बैटरी के मैं भी चेक कर सकता हूँ और विद बैटरी भी चेक कर सकता हूँ। बैटरी लगा के चेक कर लेते हैं। चलो इसको हमने ये चेक कर रहा, चार्जर लगाया और यहाँ पर वोल्टेज देखा, देखो आ रहा 1.8, ठीक है। अगर यहाँ 1.8 नहीं आता तो दिक्कत थी, फिर हम किसी और 1.8 से इसको बाईपास कर देते हैं। तो अब यहाँ से हम कनेक्शन बनाते हैं इसका पीछे वाले, इसके मेन जो पुलअप रजिस्टर है उस तक के, क्योंकि अगर पुलअप रजिस्टर के आगे आपने दे दिया तो फिर आपको पता है वोल्टेज डिवाइडर काम नहीं करेगा। लाइए नॉर्मल वाला एक काम कीजिए रवि, वो सिल्वर वाला जो आपके पास जंपर वायर है वो दो। हाँ ये वाला, हाँ ये दो, ये थोड़ा सा बारीक है। ठीक है, ये जो खाली जगह में यहाँ पर इसको जोड़ देता हूँ। गाड़ी वगैरह की आवाज आ रही होगी वीडियो में भी, ठीक है। अच्छे से जुड़ गया है। अब अंदाजे से तोड़ लेते हैं इसको, फिर पीछे जाके ओवर जो होगा उसको बाद में काट देंगे।
अभी क्या है कि इसका पूरी तरीके से साला सॉल्यूशन उसके ऊपर आया नहीं है। बीट में वगैरह जब आ जाएगा तो और इसको और करीब से अगर कोई कनेक्शन मिलेगा तो कर देंगे, या फिर अभी अगर ढूंढने जाएंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा ठीक है, दिखा देते हैं, ये लो। अगर लोकेशन चेंज हो गई तो बोल दिया करो। टेस्टर के ऊपर क्या है कि थोड़ा सा अच्छे से ही आपको सोल्डिंग करना है जंपर को। वहां से क्या है कि बहुत जल्दी टूटता है यार कनेक्शन। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा फिट कर दूं और कुछ टेप वगैरह कुछ लगा दूं ताकि ये किसी और पिन से शॉर्ट नहीं हो। तो इसके ऊपर टेप लगा देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड। अब चेक करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये काम हो गया होगा। अब इसको चेक करने के लिए पहले मैं बिना बैटरी लगाए सिर्फ जो इसकी बैटरी आईडी लाइन थी जिसपे वोल्टेज नहीं आ रहा था उस पर वोल्टेज चेक करता हूँ। वहां पर वोल्टेज आएगा तो बिल्कुल बदलाव होगा, और जब बैटरी लगाएंगे तब कितना होगा वो भी देखेंगे। चार्जर पिन लगा चुके हैं हम इसको। यहाँ पर देखो 1.32 आ रहा है, यहाँ पर देखो 1.8 आ रहा है। जब हमने बैटरी लगा दी तो 1.32 का कितना हो गया 0.6, और यहाँ पर कितना हो गया 0.9, यानी कि दोनों दोनों डिवाइडर अपनी तरीके से वोल्टेज को बांट चुके हैं। फोन भी इधर ऑन हो रहा है, फोन को देखते हैं। हमारे पास भले ही गाड़ियों की उनकी आवाजें आ रही होगी, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि हमारा जो वीडियो रहे वो अनकट वीडियो रहे, एक बार में पूरा बने, और आप लोगों के साथ मतलब कि पूरी ईमानदारी हम बरते हैं। जैसा होता है ना बहुत सारे वीडियो में कि काम किसी और बोर्ड पे होता है और दिखाते कोई और बोर्ड है, वैसा नहीं हो। अब तक क्या आपने देखा होगा इसमें किसी प्रकार का कोई कट नहीं आया सामने। अभी चार्जिंग जो शो कर रहा था वो भी अभी शो नहीं कर रहा था, सिर्फ स्टार्टिंग में उससे ट्रिगर हो रहा था। देखिए चार्जिंग का निशान देखो पास में, और दिखाता हूँ पास से चार्जिंग का निशान आ रहा है। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है, और अभी 3% बैटरी है और किसी तरीके का कोई कनेक्शन एरर नहीं हो रहा है। तो ये व्हाट्सअप के लिए एरर आया है क्योंकि उसकी डेट जो है इनकरेक्ट है, डेट सही करेंगे वो भी सही हो जाएगा। लेकिन आपकी चार्जिंग चल रही, ब्लैक में भी दिख रही है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी आप सब लोगों के लिए जिनको स्कीमेटिक में दिक्कत होती है उनके लिए काम का होगा। तो अगर आपका ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।